नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं। हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी अपडेट है, दिन भर की जो बड़ी घटनाएं हैं, क्या कुछ घटनाएं जो है आज दिन में घटित हुई है, उनको लेकर सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। 16 फरवरी को त्रिपुरा में जो है वो चुनाव होने हैं। ये डेट जो है फाइनल हो गई है। इसके अलावा मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि तीनों ही राज्यों का जो परिणाम है वो 2 मार्च को जो है वो घोषित। तो तीन राज्य की डेट्स जो हैं ये फाइनल हो चुकी है। तीन राज्यों में चुनाव होने हैं। तीनों ही स्टेट में जो है 60-60 जो विधानसभा की सीटें हैं वो वहां पर हैं। 60-60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये चुनाव होने हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है आज हिमाचल प्रदेश में हुई है। 24 किलोमीटर जो है राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में पैदल मार्च उन्होंने आज किया है। उनके साथ जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो शामिल हुए। और आज के दिन जो है हिमाचल प्रदेश के लिए ये यात्रा जो है वो रखी गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट किया। और हिमाचल प्रदेश की जहां राहुल गांधी ने तमाम जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उनको जो है कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो है बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और शांति यहाँ के लोगों को पसंद है। और सुबह जिस तरह से ये यात्रा जो है वो शुरू हुई, मानसर बॉर्डर से यात्रा जो है शुरू हुई और शाम को मलोट में जनसभा को संबोधित करने के बाद ये यात्रा जो है वो थमी है। और अब मलोट से पठानकोट की तरफ ये यात्रा निकलेगी। जम्मू कश्मीर में जो है 30 जनवरी को इसका समापन होना है। इस दौरान जो जनसभा मलोट में आयोजित की गई उसमें राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की तारीफ भी की और इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी जमकर जो है राहुल गांधी ने जो है वो तारीफ की है और कहा है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण रवैये से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मिलते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और लोगों से इनका एक बड़ा लगाव है। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा, सुक्खू भाई कहकर जो है मुख्यमंत्री को मंच से उन्होंने जो है वो संबोधित किया कि सुक्खू भाई जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन जो है वो काम कर रहे हैं और उम्मीद भी जताई कि आने वाले समय में भी बेहतरीन काम जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए करेंगे। और इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि साफ तौर पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनमें अहंकार नहीं है और सभी लोगों से प्यार से मिलते हैं, लोगों की बात को सुनने से डरते नहीं है, भागते नहीं है। इस तरह का उनका जो है वो कहना था। जमीन से जुड़े हुए आदमी है और हिमाचल की जनता से लगाव रखते हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहीं ना कहीं जो है पीठ थपथपाई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। जिस तरह से 1 महीने का जो कार्यकाल है वो सरकार का पूरा हुआ है और राहुल गांधी ने कहा कि जो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में की हैं वो पूरी की जाएंगी और पहली घोषणा जो ओपीएस थी वो जो है उस पर मोहर लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बहाने आज हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की जमकर जो है राहुल गांधी ने जो है वो तारीफें की है। कसीदे जो हैं वो साफ तौर पर उन्होंने जो है तारीफ की है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटीज दी हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये भी कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, भाजपा की तरफ उनका जो है वो निशाना था और कहा है कि बेरोजगारी की खबरें जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, प्रधानमंत्री की तारीफों की खबरें ही सामने आ रही हैं, सच्चाई कहीं ना कहीं पीछे जो है वो दबती जा रही है। और इस तरह का उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं जो इससे पहले भी वो कहते आए हैं। और भाजपा और आरएसएस पर उन्होंने साफ तौर पर आज भी हिमाचल प्रदेश में यात्रा के दौरान जो हैं वो निशाने साधे हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी का स्वागत किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं इसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो है फायदा मिला है। लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा को जो है समझ रहे हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनावों में जो है इसका फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है कहीं ना कहीं
जो है भारत जोड़ो यात्रा में भी यात्रा जो है उसमें एक अहम रोल रही है, क्योंकि उस दौरान भी यात्रा जो है वो चल रही थी और राहुल गांधी की इस यात्रा में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई, इस तरह का सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो है वो कहना था। और असल मुद्दों से जो अब भाजपा है, केंद्र की भाजपा सरकार है, असल मुद्दों से जनता का ध्यान जो है वो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था। दूसरी तरफ इस यात्रा को लेकर जो है बीजेपी ने भी हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर, और साफ तौर पर बीजेपी के तो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भारत तोड़ने वाले लोग जो हैं आज भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं, और कांग्रेस का चरित्र रहा है भारत को तोड़ने का। इस तरह का जो है पार्टी अध्यक्ष की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि 1948 में कांग्रेस नेताओं ने घोटालों की जो है वो माला पिरोई थी, और 1948 जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर निशाना साधा है। तमाम एक बड़ी जो है लिस्ट इन्होंने जारी की है 1948 से लेकर अब तक के जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इसमें इन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरने का जो है वो प्रयास किया है, और कहा है कि कांग्रेस की सरकार देश को तोड़ने का जो है वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो मर्जी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं उनकी राजनीति को समझते हैं, इस तरह का जो है भाजपा पार्टी अध्यक्ष का जो है कहना था। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपए देने की बात कही है 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं, उसको लेकर कमेटी का गठन कर लिया गया है। आज इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। धनीराम शांडिल जो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को जो है इस कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य बनाया गया है। 30 दिन के भीतर ये कमेटी जो है इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस तरह से महिलाओं को ये 1500 रुपए की राशि दी जानी है और किन किन महिलाओं को दी जानी है, कौन महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। इसको लेकर ये 30 दिन के भीतर सरकार को जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है तय करेगी कि कब से ये पेंशन जो है 1500 रुपए देनी जो है शुरू की जाएगी। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इनकम का क्राइटेरिया जो है कहीं ना कहीं निर्धारित हो सकता है, यानी जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं महिलाएं या पहले से पेंशन की हकदार हैं, उन महिलाओं को हो सकता है कि इस पेंशन के दायरे से बाहर रखा जाए, और इसके लिए जो है जो खंड विकास अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी जो हैं वो उनकी ड्यूटीज जो हैं तय की जाएंगी। जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनसे पूरा ब्यौरा जो है इसको लेकर लिया जाएगा, और जो दो महिलाएं दो पेंशन ले रही हैं वो शायद इसकी पात्र नहीं रहेंगे, और जल्द ही संभावना जताई जा रही है कि इसको लेकर कोई जो है जो खाका है वो तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिससे पहले भी धनीराम शांडिल जो है सोलन दौरे के दौरान कह चुके हैं कि सभी महिलाओं को ये नहीं मिलेगा, केवल जो एलिजिबल होंगी, जो पात्र होंगी, जो जरूरतमंद होंगी, उन्हीं महिलाओं को ये राशि जो है वो दी जाएगी। तो 1 महीने के भीतर जो है ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उसके बाद तय हो जाएगा कि किनको ये जो पेंशन है वो मिलनी है। सचिवालय में पहुंचेंगे, सरकार के सामने गुहार लगाएंगे। जिस तरह से जो परीक्षा परिणाम है वो लंबे समय से अटका हुआ है, भर्ती आगे नहीं को लेकर अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि कई वर्षों से, लगभग 3 वर्षों से उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो लटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में अब कमीशन को सस्पेंड कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भर्ती जो है आने वाले समय में और ज्यादा से जल्द जो है सरकार इसको लेकर कोई निर्णय ले, और उनके जो परिणाम है, अंतिम परिणाम है, उसको निकाला जाए। तो अभ्यर्थी पहुंचेंगे, और साफ तौर पर इन्होंने सभी जो आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी हैं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भी सर्कुलेट किया है कि सभी सचिवालय में पहुंचे, और आर पार की लड़ाई जो है इस बार अभ्यर्थी लड़ने के मूड में है। और साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या निर्देश नहीं मिल जाते हैं तब तक वो शिमला में ही डटे रहेंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर है वो खिलौना व्यापारियों से संबंधित है। शिमला के जो खिलौना व्यापारी हैं, जो माल रोड या लोअर बाजार में दुकान लगाते हैं, उनके दुकानों में जो है आज छापेमारी हुई है। BIS की तरफ से छापे मारे गए हैं। जिस तरह से
ये जो है सुनिश्चित करने को कहा गया है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कि 14 साल की उम्र से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए जो खिलौने बनाए जाते हैं उसमें ISI मार्क का जो है होना अनिवार्य है। अगर बिना ISI मार्क के जो है कोई खिलौना बेचता है तो उसके खिलाफ ये जो है वो कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी को लेकर आज छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो है ये पाया गया कि अधिकतर दुकानें जो हैं छापेमारी की खबर सुनकर जो है वो बंद रहे। जो खिलौना व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद रखी, क्योंकि 14 साल की उम्र से जो नीचे के बच्चे हैं उसमें ये जो है सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश जो है दिए हैं कि उसमें जो है IS मार्क होना अनिवार्य है। वही खिलौने बिकेंगे जिसमें ये मार्का होगा। अगर मार्का नहीं है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी 2021 को ये जो ऑर्डर्स हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से निकले थे, जिसकी पालना जो है सुनिश्चित करवाने के लिए आज जो BIS की टीम है वो शिमला पहुंची और उन्होंने कुछ दुकानों को खंगाला। और हालांकि इस दौरान कई दुकानें जो हैं छापेमारी की डर से बंद भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने को लेकर जो है ये छापेमारी हुई है। और हालांकि इसको लेकर व्यापारियों का कहना था कि थोड़ा समय जो है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो पुराना स्टॉक है वो उनके पास अभी तक उपलब्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो है नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये भी मांग की है कि इसके लिए जो है उनको थोड़ा जो है वो समय दिया जाए जो पुराने खिलौने हैं, ताकि उनको उस स्टॉक को जो है समाप्त किया जा सके और नए स्टॉक को जो है जो ISI मार्क का से ISI मार्क जो खिलौने हैं वो सुनिश्चित हो सकें। तो ये इसको लेकर आज छापेमारी की गई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम कल से ही हिमाचल प्रदेश में खराब रहने वाला है। 19 से 26 जनवरी तक जो है हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है वो करवट बदलेगा। हालांकि 19 और 20 जनवरी को भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फबारी मिल सकता है, जिसमें 23 जनवरी से लेकर 26 भारी बर्फबारी की भी संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ बर्फबारी की संभावना रहती है। ऐसे क्षेत्रों पर ना जाने की सलाह जो है वो दी गई है। पर्यटकों से अपील की गई है अगर वो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में ना जाए, प्रभावित क्षेत्रों पर जाने से बचें, क्योंकि हो सकता है अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाड़ियां फंसने की आशंका रहती है। तो पर्यटकों से आग्रह किया गया है, पर्यटकों से भी अपील की गई है कि वैसे क्षेत्रों पर ना जाएं जहां पर बर्फबारी के कारण जो है वो फंसने की आशंका है। और स्थानीय लोगों से भी ये कहा गया है कि घरों से तभी बाहर निकलें, मौसम को देख लें, मौसम की जांच कर लें। अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो ऐसे में घरों से बाहर ना निकलें, गाड़ियां लेकर खासतौर पर ना निकलें, क्योंकि फिसलन जो है वो बर्फबारी के दौरान रहती है। ये हिदायत जो है वो स्थानीय प्रशासन लाहौल स्पीति और किन्नौर की तरफ से अलग से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, क्योंकि भारी बर्फबारी की संभावना जो है वो 23 से 26 जनवरी के बीच में जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अटल टनल जो रोहतांग है वो भी जो है बहाल कर दी गई है। कल से पर्यटक वहां पर 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो है वाहन लेकर आ जा सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण जो है अटल टनल पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जो है जो टनल है उसको बहाल कर दिया गया है। 10 से 3 बजे तक जो है पर्यटक अपने वाहन को लेकर जो है इस टनल में जा सकते हैं, इस टनल के माध्यम से वहां पर घूमने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अलर्ट जिस तरह से ये जारी किया गया है, ठंड भी जो है कड़ाकेदार हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और शाम के वक्त ज्यादा ठंड है। और सुबह के वक्त जो है लोगों से अपील की कि सुबह के वक्त जो है घर से बाहर कम ही निकलें, जब धूप खिले उसके बाद ही आप बाहर निकलें, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारियां भी पनपती हैं और हार्ट अटैक जैसी जो संभावनाएं हैं वो रहती है ज़्यादा ठंड की वजह से। तो ये कुछ एक बड़ी जो अपडेट थी हिमाचल प्रदेश की, उनकी तमाम डिटेल के साथ हम आपके सामने हाजिर थे। कल आपके साथ फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।